हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखिए कोई बिंदु हमें दिया गया है और उसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं x और y, और वह बिंदु जो है दिए गए दो बिंदुओं कौन कौन 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। तो एक्स वाई में हमें संबंध ज्ञात करना है। देखिए जैसा कि मान लीजिए कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P और इसके निर्देशांक हैं x कामा y, और यह बिंदु जो है दो बिंदुओं हम दो बिंदु मान लेते हैं x, इसके निर्देशांक x y है, यह बिंदु P है, और दो बिंदु हम ले लेते हैं एक बिंदु A और एक बिंदु हम ले लेते हैं B। ठीक, और A के निर्देशांक क्या हो गए 3,6 और B के निर्देशांक -3,4। ध्यान देंगे यहाँ पे कोई बिंदु हम ले लिए P जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं x और y, और दो बिंदु हैं A और B जिसके निर्देशांक क्रमशः 3,6 तथा -3 और 4 हैं। यह बिंदु P A और B दोनों से समदूरस्थ है। यहाँ पे कहा गया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यह बिंदु P दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर है, अर्थात AP के बीच की दूरी और BP के बीच की दूरी क्या है समान है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल करके हम दोनों को क्या कर दें समान कर दें, तो x और y में संबंध हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे AP के लिए जरा एक बार आप लिख देंगे। यहाँ पे आप एक बार लिखेंगे बिंदु P, मान लीजिए माना बिंदु P ले लिए जिसके निर्देशांक क्या है x और y है। बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 3,6 तथा B जिसके निर्देशांक -3,4 हैं से समदूरस्थ है। ठीक, हमें दिया गया है कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x y है, दो बिंदुओं जिसके निर्देशांक क्रमशः 3,6 -3,4 हैं उनसे समदूरस्थ है। तो हम मान लिए माना ये जो है जो भी बिंदु है क्या है P है। P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x और y है, वह बिंदुओं A जिसके निर्देशांक 3,6 तथा B जिसके निर्देशांक -3,4 हैं से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले हम AP के बीच की दूरी निकालेंगे। हम लिखेंगे AP के लिए AP के लिए हम देखते हैं। तो पहला बिंदु जो है हमारा A देख लीजिए, दूसरा बिंदु P है। तो इसके निर्देशांक को हम x1 और y1 से प्रदर्शित करेंगे और इसके निर्देशांक को x2 और y2 से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 3 और y1 बराबर 6। फिर उधर हम देखते हैं x2 बराबर x और y2 बराबर y।
इस तरह से जो है दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हम लिख दिए। अब हम लिखेंगे एपी के बीच की दूरी, एपी के बीच की दूरी बराबर फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे अब देखते हैं हम लिखेंगे एपी के बीच की दूरी बराबर x2 हमारा क्या है, x2 x है और x1 3 है, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हम देख रहे हैं y और y1 कितना है 6, तो हम लिखेंगे y माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हल करते हैं हम। यहाँ पे हम देख रहे हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लागू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 3 प्लस फिर वही y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लागू होगा, हम इसे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 6। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिहाई 6x प्लस इधर हम देखेंगे y का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 6 के 36 माइनस 2 6 12y। आगे इसे हल करते हैं हम। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फिर माइनस 6x माइनस 12y और अब अंक को देखते हैं 9 है 36 है, 36 9 कितना हो गया 36 9 45। ठीक, इस तरह से जो है हमें एपी के बीच की दूरी आ गई √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक, एपी के बीच की दूरी आ गई। इसी तरह से हम बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर जब दोनों दूरियां क्लियर हो जाएंगी तो दोनों को हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों जो है दूरियां बराबर हैं अर्थात एपी और बीपी। ठीक, चूंकि P से A और B समान दूरी पर है तो बराबर हम करेंगे और बराबर करके उसे हल कर देंगे तो हमें x और y में संबंध ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसे नोट करिए फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अब BP की दूरी हम निकालेंगे। हम यहां पे लिखेंगे BP के लिए अब देख रहे हैं पहला बिंदु हमारा B हुआ, दूसरा बिंदु P हुआ, तो x1 इसे y1 इसे x2 और y2, तो हम लिखेंगे x1 बराबर -3 y1 बराबर 4 और x2 बराबर x तथा y2 बराबर y। फिर फार्मूला हम लगाएंगे BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, दूरी फार्मूला हम लगाए दूरी का, मान रखेंगे x2 हमारा कितना है x माइनस x1 -3 है तो माइनस के बाद माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा +3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम देख रहे हैं y है माइनस y1 कितना है 4 तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र लागू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और इधर माइनस है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इधर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसमें प्लस प्लस वाला फार्मूला लागू होगा, इसमें माइनस वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए देखते हैं यहाँ पे हम ऐसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 3। ठीक, किसका हुआ? एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 4 का वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 4। ठीक, फिर से देखेंगे हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 3 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 4। चलिए इधर हम देखते हैं, हम लिखेंगे बीपी के बीच की दूरी, बीपी के बीच की दूरी बराबर, यहां देखते हैं x का वर्ग करेंगे हम, x का वर्ग ही रहेगा प्लस 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस 2 तिहाई 6x। ठीक, फिर आगे देखते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक के 16 और फिर 4 दूना 8y माइनस 8y। अब इसे एक क्रम में लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख रहे हैं वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस 6x माइनस 8y और 16 9 क्या कर देंगे, 16 9 25, 16 9 क्या हुआ 25। इस तरह से बीपी के बीच की दूरी हमें आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये हमें बीपी के बीच की दूरी ज्ञात हुई। और एपी के बीच की दूरी अभी हम ज्ञात किए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ठीक, ये भी जो है कर्डी में है, ये भी कर्डी में है। अब ये दोनों दूरियां बराबर हम करेंगे क्योंकि ए देख रहे हैं एपी और बीपी आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि कहा था बिंदु x कामा वाई बिंदु 3 माइनस 6 अरे 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ है। तो हम लिखेंगे एपी बराबर बीपी। चलिए यहां देखते हैं, नोट करिए इसे। चलिए अब हम यहां लिखेंगे एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी। ठीक, अब एपी के बीच की दूरी आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ये तो एपी के बीच की दूरी हुई, बराबर हम इसे करते हैं किसके, बीपी के बीच की दूरी के। तो बीपी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और क्या प्लस 25। ठीक, बीपी के बीच की दूरी हो गई। तो एपी बराबर बीपी था तो हम दोनों दूरियां क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब देखिए दोनों तरफ हमारा कौड़ी है और कौड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। इसका हम क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, बराबर। चलिए इधर इरेज करते हैं हम।
बराबर हम देखते हैं हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब इसका वर्ग हो गया। ठीक, तो हम इसका वर्ग कर देंगे तो हमारा कड़ी क्या हो जाएगा, कड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। हमें यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर इधर हमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक, अच्छा अब चलिए हम सबको एक तरफ करते हैं। ठीक ना, सबको एक तरफ करेंगे तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। अब एक्स स्क्वायर इधर बाई तरफ आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस 6x है तो इधर हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 8y है तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस 8y, अब प्लस 25 है तो माइनस 25 बराबर क्या हो गया 0। देख रहे हैं इधर जब आए तो सबके चिन्ह बदल गए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिल हुए। फिर वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट गया। अब बच्चा आप देख रहे हैं माइनस 6x और माइनस 6x, माइनस 6x माइनस 6x दोनों को जोड़ देंगे माइनस 12x, क्या गया माइनस 12x। इधर देखिए माइनस 12y और प्लस 8y, 8y में से 12y आप घटाएंगे, 8y में से 12y घटाएंगे तो बचेगा माइनस 4y, क्या बचा माइनस 4y। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 45 है, 45 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा क्या प्लस 20 बराबर 0। ठीक, चलिए अब देख रहे हैं इनमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए 4 कॉमन है क्योंकि 4 से जो है तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 कॉमन है तो माइनस से आ गया तो माइनस हम लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 4 तिहाई 12 3x माइनस माइनस प्लस 4 4 से कैंसिल, क्या बचा y, फिर प्लस माइनस माइनस 4 पंजे 20 बराबर 0। ठीक, 4 कॉमन लिए माइनस 4 ब्रैकेट में आया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ये देखिए माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो शून्य में भाग देंगे तो 4 शून्य क्या हो जाएगा शून्य। ठीक, और इस तरह से जो है एक्स वाई में हमारा यही संबंध आया, क्या आया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमसे पूछा गया था एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कामा वाई बिंदु 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ है। इसमें हम क्या किए कि जो है ए बिंदु जो है एक बिंदु P हम मान लिए जिसके निर्देशांक एक्स वाई हमें दिया था, और 2 बिंदु हम क्रमशः A और B लिए जिसके निर्देशांक 3 और 6 और माइनस 3,4 हैं। और फिर हमने क्या किया AP और BP के बीच की दूरियां हम ज्ञात किए, तो बीच की दूरियां ज्ञात किए और ज्ञात करने के बाद चूंकि इस बिंदु से दोनों समदूरस्थ था तो दोनों को हम क्या किए बराबर किए, और दोनों पर जो है कड़ी लगी हुई थी, कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया गया, वर्ग किए जो है क्या हुआ कड़ी खत्म हो गई। फिर इसे हम पक्षांतर करके एक तरफ किए और इस तरह से हमारा संबंध आया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, इस तरह से जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एक ही फार्मूले का यूज हुआ है, दूरी सूत्र लागू हुआ, दूरी सूत्र 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और इस तरह से उससे हमें ज्ञात हो गया। चलिए इसे नोट करिए, फिर जो है अगली क्लास में मिलते हैं, अगले चैप्टर से हम लोग जो है अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक।